हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। क्यों गोदा, बाया जी अप्पा को क्यों तंग कर रहे हो? हाँ, ये आपसे कुछ कहना चाहता है साईनाथ। मालसापति जी, ये बाबा से ना आशीर्वाद लेना चाहता है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बाया जी अप्पा, क्योंकि तुम सबके सामने एक मिसाल रख रहे हो जो इस गोंधा को गुलामी से छुटकारा देकर आजाद कर रहे हो। गोंधा, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो बाया जी अप्पा जैसा मालिक तुम्हें मिला है। बया जी अब्बा का ये बैल आज शिव जी को अर्पण किया जाएगा। और ये बैल आज से शिव जी का हो जाएगा। इसे पवित्र समझा जाएगा। वाह रे लखू मारवाड़ी, तुम्हारे मुंह से पवित्र अपवित्र सुनकर अच्छा लगा। तुमने तो बाबा को दिया जलाने के लिए तेल देने से इनकार किया था। पुरानी बातों को भूल जाइए ना भाभी, साईं बाबा ने भी मुझे माफ कर दिया है। शिव जी को अर्पण करने के बाद गोंदा बैल से कोई काम नहीं लिया जाएगा। ये आजाद घूमेगा, कहीं भी जाएगा और किसी के भी खेत में जाकर खेती खाएगा। जादू तो वो करता है, बहुत बड़ा जादूगर है वो। हम एक छोटा सा बीज बोते हैं, उससे वृक्ष पैदा होता है। बहुत बड़ा जादूगर है वो। सूरज रोज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है। महालसापति, उसके जादू की वजह से ही एक आत्मा इस दुनिया में जन्म लेती है और बचपन, जवानी, बुढ़ापे की सीढ़ियां चढ़कर दम तोड़ देती है दोबारा इस दुनिया में जन्म लेने के लिए। हम शिव जी के मंदिर के पास आ गए देवा। हाँ, चलो चलो चले। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कमबख्त उस योगेश्वर ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ा ही नहीं। वैद्य जी, मुंह मुझे दिखाइए, मैं देखूंगा मुंह। अरे मुंह बंद कर, नहीं तो आँख फोड़ दूंगा, नालायक कहीं के। वैद्य जी, ढोल बज रहे हैं, ढम ढमाडम ढम ढमाडम ढम। अरे अरे रुक जाओ। अरे गोंधा, ये लो। बाबा के पास। क्यों गोंधा, बाया जी अप्पा को क्यों तंग कर रहे हो? हाँ, ये आपसे कुछ कहना चाहता है साईनाथ। मालसापति जी, ये बाबा से ना आशीर्वाद लेना चाहता है। बाबा प्रणाम। अरे बाया जी, क्यों गोंधा तुम्हें भगा रहा है? जब आप इस पर अंकुश लगाएंगे तो यह भागेगा नहीं। क्यों गोंधा, हाँ, ऐसा नहीं करते? हम भी साईं बाबा की तरह समारोह में शामिल हो जाते हैं। चलिए। हाँ, चलिए चलिए। खाने को भी मिलेगा। अरे चुप कर। राम राम राम, मैंने भिखारियों को क्यों पाला हुआ है? खुद तो भिखारी के साथ रहते हैं। अरे धोंडू। साईनाथ, आपका आशीर्वाद साथ हो तो सभी कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो जाते हैं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बाया जी अप्पा, क्योंकि तुम सबके सामने एक मिसाल रख रहे हो जो इस गोंधा को गुलामी से छुटकारा देकर आजाद कर रहे हो। गोंधा, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो बाया जी अप्पा जैसा मालिक तुम्हें मिला है।
अरे अरे देखो देखो, द्वारकानाथ जी और वैद्य जी जमीन पे चल रहे हैं। नानावली जी, सभी तो जमीन पर चलते हैं। नहीं, लक्ष्मी की माँ, तुमको पता नहीं है, पहले ना ये दोनों हवा में उड़ते थे। हाँ, लेकिन जब से वो स्वामी योगेश्वर पानी में डुबार बाबा का भक्त बना ना, तब से ये दोनों हवा से जमीन पे आ गए और अब देखो चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए। क्यों द्वारकानाथ जी? नहीं नानावली, नहीं, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। महालसापति जी, ये समारोह किस लिए है? सगुन बयाजी अप्पा का ये बैल आज शिव जी को अर्पण किया जाएगा। और ये बैल आज से शिव जी का हो जाएगा। इसे पवित्र समझा जाएगा। वाह रे लखू मारवाड़ी, तुम्हारे मुंह से पवित्र अपवित्र सुनकर अच्छा लगा। तुमने तो बाबा को दिया जलाने के लिए तेल देने से इनकार किया था। पुरानी बातों को भूल जाइए ना भाभी, साईं बाबा ने भी मुझे माफ कर दिया है। शिव जी को अर्पण करने के बाद गोंदा बैल से कोई काम नहीं लिया जाएगा। ये आजाद घूमेगा, कहीं भी जाएगा और किसी की भी खेत में जाकर खेती खाएगा। लखू मारवाड़ी के दुकान के सामने जा खड़ा होगा तो लखू को भी इसे खिलाना पड़ेगा। वैद्य जी, मुझे भी शिव शंकर भोलेनाथ को अर्पण कर दीजिए ना। फिर आप ना तो मुझे डांटेंगे, ना मारेंगे, ना कोई काम करवाएंगे, बस खाने को देते रहेंगे। आप नहीं देंगे ना तो मैं गांव के घरों में घुसकर अपनी पसंद का खाना खाता रहूंगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। शीश गंग भस्म अंग करते धारण नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। तुम आदि देव अनादि हो, तुम अंतहीन अनंत हो। ओम नमः शिवाय। श्रीमंत हो भगवंत हो, हे नाथ गिरिजाकंत हो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। शशिललाट तन विराट हे त्रिलोचन नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। पार्वती पति महादेव शिव शंकर की जय। हे भोलेनाथ शिव शंकर, हे भोलेनाथ शिव शंकर, आज हम आपको इस गोंदिया को समर्पित कर रहे हैं। आप गोंदिया पर अपनी कृपा कीजिए। हर हर महादेव, हर महादेव। देवाधिपति महादेव शिव शंकर की जय। गोंदिया, गोंदिया मेरे बच्चे, आज से तू आजाद है। इस गांव का हर आदमी तेरी पूजा करेगा। जाओ जाओ मेरे बच्चे। वो योगेश्वर पानी में नहीं डूबा, मेरे पैसे डूब गए। आपने देखा नहीं कैसे मुट्ठी भर भर के लोगों को पैसे बांटता था? अरे जैसे वो पैसे मेरे थे ही नहीं। एक बात बताऊं द्वारकानाथ जी,
यदि वो मेरी थोड़ी सी जय जयकार करता तो मुझे भी तसल्ली होती, लेकिन नहीं। अरे राम सत्य वचन, सत्य वचन। अरे राम राम राम, काहे का सत्य वचन? अरे मेरी अकल मारी गई थी जो मैंने उस योगेश्वर के दर्शन किए। सत्य वचन। अरे हट हट यहाँ से। अरे राम राम राम, हट। अरे जा। अरे द्वारिकानाथ जी, ये बैल हटता ही नहीं है। अरे वैद्य जी, शिव शंकर भोलेनाथ को अर्पित किया हुआ बैल है, इसे कुछ खाने को दीजिए ना। खाने को दूं? हाँ। क्यों है? अरे गधे, मैं तुझे खाने को देता हूँ, वो कम है जो मैं इस बैल को भी दूं। अरे ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं, समझे? धर्मशाला ही तो है। नमस्ते बैल भैया। अरे बैल जी, जहाँ आपने एक बैल को आसरा दिया है ना, वहाँ इस बैल को भी दे दीजिए। दोनों में तो बस इतना ही फर्क है कि एक बैल को 4 पैर और 2 सिंग है, और इस बैल को 2 पैर 2 हाथ और सिंग तो है ही नहीं है। लेकिन दोनों में ना एक चीज नहीं है। कौन सी नानावली जी? दोनों बैलों को अकल नाम की कोई चीज नहीं है। अरे नानावली, अगर मैं बैल होता तो तुझे ही सिंग मारता, समझा ना? अरे इधर उधर डोलता है, जो मन में आए वो बोलता है, सत्यानाश हो तेरा। हाँ, नालायक कहीं का, बैलों पे बैल आ रहा है घर पे। और ये अरे बुरा आप कहता गुस्सा है। क्यों हो रहे हो? नानावली कभी कभी तो अक्कल की बात कहता है। जी, अरे क्या कहा तुमने? भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। कैसे हो बायाजी अप्पा? जिस दिन से इन्होंने गोंदा को अर्पित किया है, उदास से रहते हैं। क्यों बायाजी अप्पा? गोंदिया की याद आती रहती है, सोचता रहता हूं वो कैसा होगा, पेट भर खाया होगा कि नहीं, रात में कहां रहता होगा। इसीलिए खेती पर भी ध्यान नहीं है इनका। जब भी गोंदा की याद आती है, देखने चले जाते हैं और दूर खड़े होकर बस देखते रहते हैं। मैं क्या करूं बाबा, गोंदिया से बहुत लगाव रहा है। आप हमेशा कहते हैं मोह माया के चक्कर में मत फंसो, लेकिन अब पता चला कि मोह माया के चक्कर से दूर रहना कितना मुश्किल है। गोंदिया की चिंता तुम मत करो बायाजी अप्पा। गोंदिया की चिंता शिव जी को है, तुम्हें नहीं। तुम सिर्फ अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दो। सबका मालिक एक। बाबा आप? बायाजी अप्पा, मैं साहू जी के खेत में गया था। वो क्यों बाबा? साहू जी ने खेत में गन्ने लगाए हैं, मैंने खूब खाए, शक्कर से भी ज्यादा मीठे थे। बाबा, बाबा, आज छोड़ूंगा नहीं उसे। गन्ने की सारी खेती खराब कर दी उसने। पता नहीं कितने गन्ने खा गया वो। साहू जी, बायाजी अप्पा,
ओ बायाजी अप्पा, बायाजी अप्पा बाहर आओ। साहू जी, आप? क्या बात है साहू जी, इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में क्यों हूँ? तुम्हारे गोंदिया ने मेरे खेत को रोन डाला। गोंदिया ने? हाँ, गन्ने की सारी खेती खराब कर दी उसने। पता नहीं कितने गन्ने खा गया वो। साहू जी ने खेत में गन्ने लगाए हैं, मैंने खूब खाए, शक्कर से भी ज्यादा मीठे थे। साहू जी, ये तो साईं बाबा की लीला है। वाह 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 बयाजी, गन्ने खाए गोंदिया ने। और बयाजी अप्पा को इसमें साईं बाबा की लीला दिखाई दे रही है। अरे राम राम राम, मैंने जो बोलना था बोल दिया। अगर गोंदिया ने मेरे खेत पे कदम रखा तो इस लाठी की लीला दिखाऊंगा बयाजी, तुम्हें भी और गोंदिया को भी, समझे? चला हो। श्यामा, ऊपर वाले की लीला कोई नहीं जान सकता। बाबा, मैं आपके लिए खीर लाई हो ना? लक्ष्मी की माँ, फिर से मेरे लिए खीर लाने की क्या जरूरत थी? फिर से? तो क्या आपने खीर खाई है साईनाथ? हाँ। लेकिन मैंने तो आपको खीर दी ही नहीं। याद करो, याद करो लक्ष्मी की माँ। जैसे ही खीर तैयार हुई, मैं आपको देने के लिए निकली, तब बयाजी अप्पा पाटिल का गोंदा बैल आया तो मैंने उसे खीर खिलाई। बहुत स्वादिष्ट खीर थी लक्ष्मी की माँ। बहुत पसंद आई। काजू डालकर खीर मेवा बन गई। साईं बाबा, आप जिस गोंदिया को तुमने खीर खिलाई लक्ष्मी की माँ, वो मेरा ही तो एक रूप है। इसी प्रकार अन्य प्राणी भी मेरा ही रूप हैं, जानवर भी। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूं। ये चराचर विश्व मैंने ही तो व्याप्त किया है। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। सबका मालिक।